गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक बसंत से चैप्टर 8 यह सबसे कठिन समय नहीं, जिया जादवानी जी का लिखा हुआ, इसको पढ़ेंगे। और पहले हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर, पार्ट समरी और लेखिका के बारे में, फिर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सभी को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, यह अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है कि उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से, है दुनिया के तमाम बच्चों को अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, जो लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। जिया जादवानी इसकी लेखिका हैं। अब इसके प्रश्न अभ्यास की बात करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न अभ्यास जो करते हैं कि पहला क्वेश्चन ठीक है, दूसरा ठीक है, परंतु हम आपको बता दें, इतने बड़े क्वेश्चंस कभी भी पेपर में नहीं पूछे जाते। ठीक है, हम इसके आज क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और चैप्टर्स की लेखिका के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। हम आप देख रहे हैं अक्षर मंत्रा यूट्यूब चैनल और उस पर बसंत क्लास 8 का चैप्टर 8। तो चलिए हम लेखिका के बारे में पढ़ लेते हैं और इसके बारे में ये देखिए, हमने लेखिका के बारे में पढ़ लेते हैं हम और इसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी आप देख रहे हैं, एनसीईआरटी की हिंदी पसंद पाठ 8, यह सबसे कठिन समय नहीं, जिया जादवानी इसकी लेखिका हैं। देखिए बहुत सुंदर लेखिका हैं इस चैप्टर की। तो इन्होंने जितनी सुंदर ये हैं उतना ही सुंदर इन्होंने अपना वर्णन किया है। और ये जिया जादवानी जी का जन्म 1 मई 1959 को हुआ और कोतमा शहडोल, ये मध्य प्रदेश की हैं, एमपी में। एमपी के लोग बहुत सुंदर होते हैं, मध्य प्रदेश के लोग बहुत सुंदर होते हैं जिया जादवानी जी के अनुसार। जया जादवानी जी पिछले 3 दशकों से लेखन में सक्रिय हैं, लेखन कार्य करती हैं। अब तक उनकी 3 कविता का जो संग्रह है वो 8 कहानी संग्रह तो उपन्यास प्रकाशित हो ही चुके हैं। उनका पहला उपन्यास तत्वमसी खासा चर्चित रहा और पिछले साल प्रकाशित मिठो पानी खारो पानी पर उन्हें कुसुमांजलि सम्मान भी दिया गया। कुसुमांजलि सम्मान यानी जो पुष्पों से अर्जित हो, पुष्पों का बना हुआ, पुष्पों की माला, पुष्पों की अंजिल, अंजिल माने हाथ की जो अंजुल होती है उसको कहते हैं, पुष्पों का अंजुल करना। तो चलिए हम आगे देखते हैं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब हम प्रस्तुत पाठ में जया जादवानी जी कहती हैं कि एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से वे बताती हैं कि जब तक वह घोंसला बनाने का प्रयास करेगी तब तक वह अपनी इस प्रक्रिया में लगी रहेगी। चिड़िया अपना घोंसला बनाने में व्यस्त है, बिजी है, कि कोई गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए लगा हुआ है। जब तक बच्चों को नानी दादी अपनी पुरानी कहानियां, काल्पनिक कहानियां सुनाती रहेंगी, तब तक वह यात्रियों को पहुंचाने वाली रेल आती रहेगी। तब तक कठिन समय नहीं है आ सकता। अर्थात जितनी भी प्रक्रियाएं सामान्य रूप से हो रही हैं, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि इस दुनिया में जीवन में कठिन समय की शुरुआत हो गई है। चिड़िया अपना काम कर रही है, उसका काम है घोंसला बनाना, अंडे देना
और अपने बच्चों को सहेज कर रखना यानी संभालना। व्यक्ति का काम है गिरी पंक्तियों को थामना या किसी को सहारा देना, और नानी दादी का काम है बच्चों को प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कहानियां सुनाना, प्रेरणार्थक कहानियां सुनाना जिनसे बच्चे कुछ सीख सकें। रेल का काम है यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाना। यह कहा जा सकता है कि यह काम सरल तरीके से होते रहेंगे तब तक कठिन समय नहीं आया है। इसमें जया जादवानी जी की जिंदगी के प्रति आशा दृष्टिवादी कोण दिखता है, यानी वे एक उम्मीद की किरण उनकी बातों में दिखती है। वो बहुत आशावादी हैं, उम्मीद का भरोसा कभी नहीं छोड़ती हैं। वे मानती हैं कि जब तक मानव अपनी सहजता नहीं छोड़ता तब वह अपना हौसला नहीं छोड़ता, तब तक कठिन समय नहीं आ सकता है। यह वास्तव में सच बात है कि व्यक्ति में जब तक हिम्मत है, साहस है, हौसला है, उसमें काम करने की शक्ति है, उसका अपना लक्ष्य है जिस पर वह केंद्रित है, तब यह नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय की शुरुआत हो गई है। जब व्यक्ति हौसला छोड़ देता है, हिम्मत साथ छोड़ देता है, तभी कठिन समय की शुरुआत होती है। ये तभी है, भय और छुट्टी की मात्रा है। पाठ का सार देखते हैं। अब हम चैप्टर समरी देख लेते हैं। उपयुक्त कविता में कवित्री जया जादवानी जी कहती हैं कि ये सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया तिनका ले जाकर घोंसला बनाने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्तियों को संभालने वाला कोई हाथ है, अर्थात अभी भी लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हैं। अभी भी गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार करने वालों के लिए रेलगाड़ियां आती होंगी। अभी कोई कहता है जल्दी आ जाओ क्योंकि सूरज डूबने वाला है। अभी भी क्या है, बूढ़ी नानी की सुनाई कथा आज भी कोई सुनाता है। अंतरिक्ष के पार भी दुनिया है, अर्थात अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है। अब चैप्टर की जो व्याख्या है, चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है, वो भी देख लेते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती को थामने को बैठा हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। चलिए, जहां कोई कर रहा होगा उसकी प्रतीक्षा। प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवित्री अपना आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही हैं। जया जी के अनुसार चाहे चारों ओर अविश्वास फैला है, किंतु अभी भी उसके मन में आशा की एक किरण बची है। वह कहती है कि यह सबसे बुरा समय नहीं है। वह चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए एक तिनका बटोर रही है। अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली पत्ती को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है। अभी भी स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पहुंचाने के लिए एक ट्रेन आती है। चलिए हम आगे देख लेते हैं, कविता का भाव देखते हैं। कविता का भाव क्या है? जया जादवानी जी एक आशावाद लेखिका हैं, आशावादी दृष्टिकोण रखती हैं, उम्मीद की किरण वाली दृष्टिकोण। जीवन में उनका यह मानना है कि अभी सब कुछ सरल तरीके से हो रहा है, अर्थात अभी कठिन समय नहीं आया है। लेखिका कहती हैं कि अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए प्रयासरत है। रत है ये रत, तह, वह उड़ने की तैयारी में है। वे अपने क्रियाकलाप करने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए जुटी हुई हैं और उड़ने के लिए भी तैयार है, अर्थात सब काम सहज और
सरल तरीके से हो रहा है। यह नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ गया है और अभी भी लोग दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात गिरते हुए पत्तों को भी थामने के लिए कोई बैठा हुआ है। अभी भी लोग स्टेशन पर आते जाते रहते हैं, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है और रेलगाड़ी अभी भी यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनकी मंजिल तक लेकर जाती है, जहां कोई उनका अभी भी प्रतीक्षा कर रहा होगा। रेलगाड़ी उनको अपनी मंजिल तक लेकर जाती है, अर्थात यह सभी क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय की शुरुआत हो गई है। गिरते हुए लोगों को थामने के लिए, उनकी मदद करने के लिए एक व्यक्ति तैयार होता है। स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, यात्री आ रहे हैं और जा रहे हैं। रेलगाड़ी उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है, कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह स्वाभाविक है कि सहज सरल तरीके से हो रहा है। अभी नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ गया है। इसलिए जया जादवानी जी कहते हैं यह कठिन समय नहीं है। अभी भी कोई कहता है किसी को कि जल्द आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है कि उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी माँ, नानी माँ सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, जो लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से संकलित जया जादवानी जी द्वारा लिखित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं है से ली गई हैं। इन पंक्तियों में जया जादवानी कवित्री जी कहती हैं कि जब कोई मनुष्य अपनी सहजता नहीं त्यागता तब तक सबसे बुरा वक्त नहीं आ सकता। कवित्री कहती हैं जब तक कोई किसी का इंतजार कर रहा है, कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ, तब तक बूढ़ी नानी दादी की सुनाई कहानियां सुनाई जाती रहेंगी कि आसमान में भी एक दुनिया बसती है। तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता है। कविता का भाव है कि अभी भी कोई किसी का इंतजार करता है, उसे पुकारता है और कहता है कि सूरज डूबने का समय हो गया है कि तुम लौट आओ। अभी भी बूढ़ी दादी, नानी पुरानी कहानियां सुनाती हैं। उसके अंतिम हिस्से को बहुत ही रोचक तरीके से सुनाते हैं। यह सेकंड पंक्तियों का भाव है जो जया जादवानी जी द्वारा लिखित है। आप पढ़ रहे हैं कि बूढ़ी दादी माँ और नानी माँ अभी भी परियों की कहानियां, अंतरिक्ष की कहानियां, प्यारी प्यारी कहानियां बच्चों को सुनाती हैं। यहाँ पर लेखिका एक अन्य उदाहरण देती है कि जब दादी नानी बच्चों को अंतरिक्ष की कहानियां सुनाती रहेंगी, प्यारी प्यारी कहानियां सुनाती रहेंगी, दूसरे ग्रहों की कहानियां सुनाती रहेंगी, 7 परियों की कहानियां सुनाती रहेंगी, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि यह कठिन समय की शुरुआत हो गई है। यह सबसे कठिन समय नहीं, क्योंकि सभी क्रियाकलाप सहज और सरल तरीके से हो रहे हैं। सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि कठिन समय आ गया है। अब हम इसका प्रश्न अभ्यास देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए। जब तर्क की बात आती है तो समझ लीजिएगा कि तर्क माने डिबेट करने के लिए कह रहा है, इसमें उदाहरण भी देना होता है, तभी तर्क सिद्ध किया जाता है। यह बताने के लिए कवित्री ने घोंसला बनाने का प्रयास करती चिड़िया
गिरते हुए पत्तों को थामने वाले हाथ, प्रतीक्षा करते हुए यात्रियों के लिए आई रेलगाड़ी और नानी की कहानी सुनने की लालसा आदि तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? क्या वह तिनकों का क्या करती होगी? अब ये तो सभी जानते हैं कि चिड़िया तिनके को उठाती है। हमने देखा है, आपने भी देखा है कि चिड़िया तिनकों को उठा लेकर के चली जाती है और बच्चों को वो अपने रहने के लिए उससे उन तिनकों से घोंसला बनाती है। इसलिए कभी भी चिड़िया से तिनका नहीं छीनना चाहिए। अपने बच्चों के लिए रहने की जगह यानी घोंसला बनाना चाहती है, इसलिए वह तिनके को चोंच में दबाकर उड़ने की तैयारी में है, ताकि वह जल्दी करके अपना घोंसला बना सके। तो जब चिड़िया घोंसला बना रही है तो हम यह सबसे कठिन समय नहीं है। नेक्स्ट है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। देखो, तुम अभी भी सुबह उठकर योगा करते हो, उसमें क्वेश्चन पूछा है। तुम अभी भी का आ गया, अभी भी पूछा है ना, अभी भी का कई बार या अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। तुम अभी भी सुबह उठकर योगा करते हो, तुम अभी भी, ये देखो अभी भी आया ना, अभी भी बस से दफ्तर जाते हो, तुम अभी भी उसी दफ्तर में काम करते हो। सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसमें उसने क्वेश्चंस पूछने के लिए बात कही गई है कि यदि किसी का एक शब्द को 2 या 3 वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वाक्य चाहे कितनी ही अलग क्यों ना हो, उनमें एक निरंतरता आ ही जाती है, निरंतर बन जाता है। तुम अभी भी यह कार्य करते हो, तुम अभी भी सोते हो, तुम अभी भी पढ़ते हो, तुम अभी भी खाते हो, तुम अभी भी नहाते हो, तुम अभी भी धोते हो। अर्थात अभी भी का वर्ड का जब प्रयोग करते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है कि क्वेश्चंस में अभी भी का प्रयोग करके बातें किस प्रकार से रखी जाती हैं। आप उसमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नहीं अभी भी का एक साथ प्रयोग करके अब 3 वाक्य लिखो। पहले हमने पूछा कि अभी भी से का प्रयोग करके बातें रखें और उनके 3 वाक्य बनाएं, ठीक है। और देखिए कि नहीं और अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। अब देखिए, राम अभी भी, और नहीं भी यूज करना है और अभी भी यूज करना है। राम अभी भी श्याम से बात नहीं कर रहा है, यानी नेगेटिविटी आ गई। वह अभी भी समझ नहीं रहा है। बच्चों को एक बार में समझ में कुछ बच्चों को एक बार में समझ में आता है, कुछ को 2 बार में समझ में आता है, कुछ को 3 बार में समझ में आता है, कुछ ऐसे हैं कि उनको 4 बार में समझ में आ जाएगा, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको 10 बार बताओ तो भी भूल जाते हैं। उनको तो बस उसी समय दिखाओ पेपर से पहले और वे तुरंत थोड़ा बहुत उसमें से लिख सकते हैं। कोई 100/100 मार्क्स ले आता है, किसी के 100 में से 10 नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि वो उसका फोकस और उसके फोकस में अंतर होता है। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें पूरा फोकस, मन और यहीं लगाना चाहिए। कबीर इससे पहले, इसके नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं मन तो 10 दिशाओं में घूमता है। बच्चे क्लास में बैठ रहते हैं, उनका मन तो आज भी आइसक्रीम में दौड़ जाता है, आज भी किसी चैनल्स में दौड़ जाता है, उसमें क्या क्या हुआ उसमें दौड़ जाता है। बच्चों को ये याद तो नहीं रहता कि आज सर ने क्या पढ़ाया, पर ये याद जरूर रहता है कि आज इसने मुझे क्या कहा। चलिए, उपरोक्त वाक्यों में
पहले वाक्यों में बहुत दिनों तक बात न कर पाने का भाव छिपा हुआ है और दूसरे वाक्यों में बहुत समझाने पर भी न समझने का भाव है। तीसरे वाक्य में बहुत बोलने पर भी चुप न रहने का भाव छिपा हुआ है। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर पूर्ण होता है और हमने अच्छे से इसके सभी क्वेश्चंस आंसर देखे और इसके लिए फिर हम एक बार आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखे हैं। ये आप सभी कमेंट में बताएं। देखते हैं कि कौन कौन कमेंट में बताता है कि यह चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है और लेखिका का नाम बताओ और उसका जन्म का स्थान, वो किस स्टेट की हैं। आपने जो चैप्टर पढ़ा वो अब हम देखते हैं कि किसने इस अच्छे से इस चैप्टर को समझा, कि जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसको किसने लिखा है और वो किस स्टेट की रहने वाली हैं या किस स्टेट के राज्य के हैं। चलिए, अब ये चैप्टर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं अक्षर मंत्रा यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।